सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी जुलाई 2022 में भारत ने कितने स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया? तो आंसर होगा 5 को। तो अभी भारत ने 5 नए आर्द्र भूमि स्थलों को नामित किया है। इनमें से 3 तमिलनाडु से है। एक है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, एक है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और एक है पिचवरम मैंग्रोव। एक मिजोरम से है, मिजोरम का पाला आर्द्र भूमि, और एक मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश का साख्य सागर। और इनके जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर के 54 हो गई है। रामसर स्थल ये एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया, और इस कन्वेंशन को आर्द्र भूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में ये लागू हुआ। रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के नेटवर्क को बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो कन्वेंशन हमने कहा 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए तो 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हो, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केनरा AI1। तो अभी केनरा बैंक ने केनरा AI1 नाम से एक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये बैंकिंग एप्लीकेशन अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 250 से ज्यादा सुविधाओं के साथ वन स्टॉप समाधान होगा। देखो, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपका बंगलुरु में है और इसकी टैगलाइन क्या होती है? टुगेदर वी कैन। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल को। तो भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इनसे पहले कौशिक बसु भी 2012 से लेकर 2016 तक इस पद पर रह चुके हैं और अब दूसरे बन गए हैं इंदरमीत गिल। आप जानते हो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? टी राजा कुमार। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बने थे संदीप कुमार गुप्ता और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद जलूद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आपको याद होगा इसी साल वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया था। और वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले। और मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। और कौन कौन सी ये जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो रिपोर्ट्स हैं, इनको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा फैजल फारूकी ने। तो अभी लेखक फैजल फारूकी ने भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार पर एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड दिलीप कुमार। तो इस बुक में लेखक ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का जिक्र किया है। आपको बता दूं, जब ये फिल्मों में आए थे तब इनका नाम दिलीप कुमार हो गया था। उससे पहले इनका नाम क्या था, मतलब इनका ओरिजिनल नाम क्या है? यूसुफ खान। और फैजल फारूकी ये mouthshut.com के संस्थापक और CEO हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा जो बिजनेसमैन है गौतम अडानी, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी को लिखा है RN भास्कर ने। उस बुक का नाम है गौतम अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया। बाकी रतन टाटा जी की जीवनी लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने और बुक का नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। और उमा दास गुप्ता, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी पे एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, बुक से एक डे आपको याद रखना है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
अगर आपसे पूछे किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और आपको याद है अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन हुआ था अप्रैल 2022 में, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। और अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न आए कि किस राज्य का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, तो आंसर होगा झारखंड। और देखो बुक से याद आया, जो आपका रिवीजन वाला वीडियो होता है जिसमें हम डेली पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो आपको बताया उसमें हमने किस तरह से सेक्शंस को डिवाइड कर रखा है। शुरुआत के 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स में जो आपके स्टैटिक पार्ट आता है वो हम कवर करते हैं, फिर हम 10 इंपॉर्टेंट डेज कवर करते हैं, और फिर 20 क्वेश्चन आपके पुराने महीने के करंट अफेयर्स का लेकर के आते हैं, और 10 क्वेश्चन पिछले वाले करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करते हैं। तो 10 आपका डेज होते थे। तो अब उस डेज को अपन ने क्या कर दिया, 5 डेज कर दिए हैं, और 5 अब टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रखे जाएंगे। जैसे कि आज वाले सेशन में 5 बुक आपकी कंसीडर की गई है, तो उसमें कभी बुक आ जाएगी, कभी इंडेक्सेस आ जाएंगे, कभी अवार्ड्स आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा। इस तरह से उसको चेंज करते जाएंगे, और धीरे धीरे फिर जैसे आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है वीडियो को, उसमें हम धीरे धीरे बायो के क्वेश्चन भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा तो देखना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किसे पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नुकुल जैन को। तो अभी हाल ही में पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम की बात करेंगे, स्थापना होती है सन 2010 में, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, और सीईओ इसके विजय शेखर शर्मा है। आप जानते हो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ किसे बनाया गया, पारितोष त्रिपाठी को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने विनय कुमार त्रिपाठी, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल बने थे विनय कुमार सक्सेना। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अल्बानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, तो आंसर होगा बजराम बेगम ने। तो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और राजनेता बजराम बेगम ये अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति के रूप में अभी इन्होंने शपथ ले ली है। आपको याद है अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ, उनका नाम है। हंगरी के पहले महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, कैटलिन नोवाक बनी थी। और सोमालिया के प्रेसिडेंट कौन बने थे, हसन शेख मोहम्मद बने थे। बात अल्बानिया की है तो अल्बानिया की कैपिटल होती है तिराना, करेंसी है अल्बानियन लेक, और अब प्रेसिडेंट बन गए हैं बजराम बेगज, तो याद रखना नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो आपको याद है 1999 में 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया, 23वें नंबर का। तो कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन शुरू किया था। तो इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों के गौरव और वीरता को याद करने के लिए 26 जुलाई को हम ये दिन मनाते हैं। चलो अब जैसा कि आपको बताया, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। तो देखो जुलाई में जो पहला जुलाई था, 1 जुलाई, उस दिन हमने 3 डे बनाए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को भी 3 डे बनाए थे, एक तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है, तो इस बार 2 जुलाई को हुआ। वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को हमने इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है। 7 जुलाई को पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस होता है, और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस होता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को अभी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया था। 18 जुलाई को हमने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया था। अभी 22 जुलाई को आपको याद है हमने वर्ल्ड ब्रेन डे भी मनाया था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ,
अभी हाल ही में किसने स्मार्ट ई बीट प्रणाली को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अभी उन्होंने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों के द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। तो स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में ये ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। किसने की है? हरियाणा ने। तो ये रहा मैप में हरियाणा। आप जानते हो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में याद रखना भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर भी लगाया गया था। और आपके चंडीगढ़ की ही है हरनाथ संधू, जिन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना को शुरू किया था टैबलेट बांटने के लिए। एक चारा बिजाई योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। एक मातृ शक्ति उद्यमिता योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। अभी आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था धाकड़। पहले स्थान पर हरियाणा रहा। अभी हमने पढ़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक बुक को लॉन्च किया था, अष्टांग योग बुक का नाम है, जिसको लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और आपको बताया अभी आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। ये हरियाणा की है। और अभी जो 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुई थी इम्फाल मणिपुर में, उसको हरियाणा ने जीता है झारखंड को हरा करके। अभी यहीं पे ही व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। अच्छा मुझे ये बताओ, भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में। पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ? गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया। अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। और अभी गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तनिष्का कोटिया को। ये शतरंज प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। तो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इनको अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी जापान और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अभी जापान सरकार ने सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसी तरह आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो गुडविल एम्बेसडर है दिया मिर्जा, और जो पर्यावरण कार्यकर्ता है अफरोज शाह, उनको अभी 2022 में सामाजिक न्याय के लिए 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वैसे हमारे वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? नए बन गए जो मनोज पांडे उनका नाम है। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे पूछोगे तो वो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने अपने वेंटियन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल चाइना के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा है। इसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया गया। और वेंटियन की बात करें तो ये 60 फीट लंबा है, 22 टन वजनी है। इसे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बनाया गया है। तो अब इस अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए जो तीसरा मॉड्यूल भेजा जाएगा उसका नाम है मैंगटियन मॉड्यूल। इसे अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। बाकी देखो, बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल इसकी बीजिंग है। यहीं पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा, इसकी कैपिटल बीजिंग में। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग।
अभी आपको याद होगा चाइना ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा भी लॉन्च किया था, और अभी चाइना ने फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत भी लॉन्च किया। अच्छा, चाइना में अभी भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? प्रदीप कुमार रावत बने थे। तो ये सब बातें ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के ₹1 वाले डॉक्टर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का निधन हो गया? तो वैसे तो इनका नाम से आप लगा दोगे, जैसे कि ममता बनर्जी, और उसी तरह से ये सुशोभन बनर्जी कहाँ से हैं? ये पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध ₹1 वाले डॉक्टर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का भी निधन हो गया। अच्छा, इन्हें ₹1 वाला डॉक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये राज्य में आदिवासियों को मात्र ₹1 में चिकित्सा मुहैया कराने के लिए जाने जाते थे, इसलिए इन्हें ₹1 वाले डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जुलाई 2022 में किसने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीता? तो आंसर होगा जोनास विंगगार्ड ने। तो डेनमार्क के जोनास विंगगार्ड ने अपना पहला टूर डे फ्रांस खिताब जीत लिया है। इसमें दूसरे स्थान पर रहे तादेज पोगाकर। और ये जो टूर डे फ्रांस है, ये इसका 109वां संस्करण है। याद रखना, ये एक साइकिलिंग रेस आप इसे कह सकते हो। आपको ऐसे याद होगा रोनाल्डो सिंह का नाम। अभी एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे, रोनाल्डो सिंह इनका नाम है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, भी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो आंसर होगा कौशिक राजशेखर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।